नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे पूरी लूसेंट जीके जनरल अवेयरनेस के निचोड़ के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेके आए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी स्टेट्स का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, वह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, वह की थी न्यूटन ने। आपको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, आपको याद रखना है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वह है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से। यहाँ पर आपको याद रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको याद रखना है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, वह स्थित है देहरादून में। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, वह की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। यहाँ पर आपको याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, वह है नासिक। यहाँ पर आपको याद रखना है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपको याद रखना है, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो वह काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। यहाँ पर आपको याद रखना है, खरीफ की फसल को नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कायांतरित शैल है? तो वह है संगमरमर। यहाँ पर आपको याद रखना है, कौन सी कायांतरित शैल है? तो वह है संगमरमर। दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे आपको याद रखना है, सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वह की थी वास्को डी गामा ने। आपको पता होगा, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। दोस्तों, हमारा 15वां प्रश्न है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो वह हो गया है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। आपको याद रखना है, सुएज नहर के खुलने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, ये दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच में। आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो वह थी बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान। आपको याद रखना है, बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। दोस्तों, हमारा 18वां प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी महात्मा फुले ने। आपको याद रखना है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फुले ने।
दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो वह हैं दादा भाई नौरोजी। आपको याद रखना है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं दादा भाई नौरोजी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था मार्च 12 यानी 1930 से लेकर के अप्रैल 6 1930 तक। आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? दोस्तों वह बढ़ाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो वह बढ़ाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो वह है 6100 किलोमीटर। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो वह है महाबलेश्वर के। आपको याद रखना है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो वह घूम लेती है 15 डिग्री। यहाँ पर आपको याद रखना है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो दोस्तों वह की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। यहाँ पर आपको याद रखना है, ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों वह है बाघ। आपको याद रखना है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों वह होता है पायलट ऑफिसर का। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो वह है परमवीर चक्र। यहाँ पर आपको याद रखना है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है एशिया। यहाँ पर आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों हमारा 32वां प्रश्न है, वस्तुएं किन कारणों से होती हैं? तो दोस्तों और माफ़ कीजिएगा, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो दोस्तों वह होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। यहाँ पर आपको याद रखना है, ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के लिए होती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है, बस पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो दोस्तों वह है बहिर्मंडल। आपको याद रखना है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल से नाम से विदित है। दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वह है फुटबॉल से। आपको याद रखना है, DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? यहाँ पर आपको बताना है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो दोस्तों वह थे तबला। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पे तबला होगी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो दोस्तों वह हैं हुमायूं। आपको याद रखना है, हुमायूं मुगल बादशाह थे जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे।
दोस्तों राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है उपराष्ट्रपति। आपको याद रखना है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो वह है एलिफेंटा में। आपको याद रखना है किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो वह है एलिफेंटा गुफा में। देखते हैं अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वह है करावती। यहाँ पर आपको याद रखना है लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो वह है काली मिट्टी। यहाँ पर आपको याद रखना है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सिलोत्कीड़ पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है प्रसिद्ध सिलोत्कीड़ जो कि पत्थर काटकर बनाया गया है वह कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? वह है एलोरा में। यहाँ पर आपको याद रखना है एलोरा में प्रसिद्ध सिलोत्कीड़ मंदिर है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो वह है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों वह किया जा सकता है सीढ़ी दर टीला बनाकर और बांध बनाकर तथा वृक्षारोपण द्वारा। यहाँ पर आपको याद रखना है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ी दर टीला बनाकर बांध बनाकर वृक्षारोपण द्वारा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वह आता है उत्तरी रेलवे के। यहाँ पर आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वह आता है उत्तरी रेलवे के। दोस्तों भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो वो दोस्तों वह बोली जाती है कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? तो दोस्तों संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी वह है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर आपको याद रखना है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वह हैं वेद व्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है गीतांजलि के कवि कौन हैं? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आपको याद रखना है गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपको बताना है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो वह चलती है जम्मू से कन्याकुमारी तक। यहाँ पर आपको याद रखना है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो वह चलती है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो वह है थल सेना का। आपको पता होगा जनरल एक थल सेना का एक अधिकारी पद है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको याद रखना है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलबर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह है कश्मीर में। यहाँ पर आपको याद रखना है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों वह होती है 2 फुट 6 इंच। यहाँ पर आपको याद रखना है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 फुट 6 इंच। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जापान को। यहाँ पर आपको याद रखना है जापान में सबसे पहले सूरज का उदय होता है, इसलिए जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो वह है भोपाल। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों वह बोली जाती है केरल में। यहाँ पर आपको याद रखना है केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सेल उद्यान
किसको बनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो कि अभी सेल उद्यान है किसने बनाया था? तो दोस्तों वह बनाया था नेकचंद्र ने। आपको याद रखना है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सेल उद्यान नेकचंद्र ने बनाया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है तवी नदी के किनारे। आपको याद रखना है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है तवी नदी के। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो दोस्तों वह है काबुल की। आपको याद रखना है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो वह है काबुल। आपको याद रखना है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। दोस्तों कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो वह है टोक्यो। यहाँ पर आपको याद रखना है टोक्यो जापान की राजधानी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? तो वह पाए गए हैं मिस्र में। आपको याद रखना है किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? तो वह पाए गए हैं मिस्र में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है ऊंट को। आपको पता होगा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था 1869 में। आपको याद रखना है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? वह हुआ था 1869 में। दोस्तों रेल पथ के मीटर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वह है एशिया महाद्वीप। यहाँ पर आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो वह है रूस। आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो वह है जिराफ। आपको पता होगा विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वह है एवरेस्ट। आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होगा भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तेनजिंग नोर्गे। यहाँ पर आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेनजिंग नोर्गे। दोस्तों हमारा 81वां प्रश्न है कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको याद रखना है कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? तो दोस्तों वह लड़ा गया था पानीपत का प्रथम जो युद्ध लड़ा था वह लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पर आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। आपको याद रखना है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो वह की थी अकबर ने। आपको याद रखना है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो वह की थी अकबर ने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों वह होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं। आपको याद रखना है मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। आपको याद रखना है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह है। तो दोस्तों वह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। आपको याद रखना है 1857 विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। दोस्तों हमारा 88वां प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो वह है भूमध्य रेखा। आपको याद रखना है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त है वह है भूमध्य रेखा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, वह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको याद रखना है, भारतीय नेता जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो दोस्तों वह किया गया है स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। आपको याद रखना है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो कि सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो वह किया गया है स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों हमारा 91वां प्रश्न है, माओ से तुंग संबंधित है? तो आपको पता होगा, माओ से तुंग संबंधित है चाइना से। आपको याद रखना है, माओ से तुंग संबंधित है चीन से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों वह है अमृतसर में। आपको पता होगा, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो वह है अमृतसर में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वह है मोर। आपको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। दोस्तों हमारा 94वां प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? दोस्तों वह पाई जाती हैं छोटी। आपको याद रखना है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो वह पाई जाती हैं छोटी तरह की पत्तियां। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? तो दोस्तों यह संबंधित हैं एथलेटिक्स से। आपको याद रखना है, अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो दोस्तों वह है अक्षांश। आपको याद रखना है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? वह है अक्षांश। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था 1757 में। आपको याद रखना है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो दोस्तों वह किया था तात्या टोपे के सहयोग से। आपको याद रखना है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। दोस्तों आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वह हुई थी रंगून में। दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। आपको याद रखना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का 100वां प्रश्न। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों वह था कस्तूरबा गांधी। आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो दोस्तों ये था जीके और जनरल अवेयरनेस के टॉप 100 प्रश्न का एक संग्रह। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें।